11 चीजें जो एक्सपीरियंस्ड आईफोन यूजर्स अपने फोन में जरूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ बिगिनर्स आते हैं और फिर आईफोन को बोलते हैं कि यार एंड्रॉइड ही बेटर था। तो चलिए उन 11 चीजों को आपको एक एक करके बताता हूं और आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको इनमें से कितने पता थे। आप सभी ने अपने फोन के डॉक के ऊपर एक छोटा सा सर्च का बटन जरूर देखा होगा और उसमें हम जनरली क्या ऐप सर्च बस कर रहे होते हैं, लेकिन ये सिर्फ नॉर्मल सर्च नहीं बल्कि ये स्पॉटलाइट सर्च है। इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे किसी कॉन्टेक्ट का नाम सर्च करना या फिर यूनिट कन्वर्जन करना, या फिर आप किसी स्टॉक का लाइव प्राइस भी देख सकते हैं और तो और आप चाहें तो रिमाइंडर भी लगा सकते हैं, वरना आप चाहें तो अलार्म लगा सकते हैं। आपको अगर वर्ल्ड टाइम की जरूरत है तो वहां पर बस सर्च कीजिए और आपको वर्ल्ड टाइम मिल जाएगा। और अगर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं मिल रहा है तो भाई उस वर्ड को टाइप कीजिए, आपको मीनिंग भी सामने मिल जाएगा। तो इन सब चीजों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होती, आप सिंपली अपने स्पॉटलाइट सर्च पे क्लिक कीजिए और लिखना शुरू कीजिए। दूसरा है गाइडेड एक्सेस। मतलब बहुत बार हमारे छोटे भाई बहनों को हम अपना फोन दे देते हैं कि भाई मुझे गेम खेलना है, ये करना है, वो करना है, और हम डर जाते हैं कि भाई ये बाकी एप्लीकेशंस ना चला ले। ऐसे में आप गाइडेड एक्सेस चालू करके उसे फोन दे सकते हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी उस एप्लीकेशन से बाहर नहीं आ पाएगा। जितना भी गेम खेलना है उस गेम के अंदर ही वो कर सकता है। इसको करने के लिए क्या करना है, सिंपल सेटिंग्स के अंदर चले जाओ। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एक्सेसिबिलिटी में चले जाना और यहां पर जाने के बाद सबसे नीचे की तरफ आप जाएंगे और यहां पर आपको गाइडेड एक्सेस का बटन दिख जाएगा। इसको कर देना है ऑन और पासकोड की सेटिंग कर देनी है। जब आप यहां पर पासकोड डाल देते हैं और फेस आईडी को ऑन कर देते हैं, उसके बाद आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद आपको बस पावर बटन को 3 बार क्लिक करना है और गाइडेड एक्सेस का आपको ऑप्शन आ जाएगा कि भाई स्टार्ट करने का। जैसे आपने स्टार्ट किया, अब आप अपना पासकोड डालेंगे और देखिए गाइडेड एक्सेस स्टार्ट हो चुका है। अब आप कुछ भी कर लीजिए, यहां से बैक नहीं कर सकते। मैं दिखा रहा हूं आपको कि भाई मैं इस तरीके से करने की कोशिश करूंगा, बैक करने की कोशिश करूंगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ये एप्लीकेशन चलेगी, इससे बाहर कोई नहीं जा सकता है। और इसको बंद करने के लिए आपको ट्रिपल टैप करना होगा अपने पावर बटन पे। अब आप बोलोगे यार ये तो कोई भी कर लेगा जिसको मैंने फोन दिया है, ये फेस आईडी से ही अनलॉक होगा। आप देख सकते हो जैसे मैंने ट्रिपल टैप किया, फेस आईडी डाला और गाइडेड एक्सेस जो है बंद हो गया और यहाँ पर आपको एंड करना होगा और अब आप बाहर आ सकते हैं। तो अगर आपका भी फोन कोई भी लेना चाहता है और आपको देना पड़ता है तो भाई ये बहुत अच्छा फीचर आपके लिए हो सकता है। लेकिन इससे भी खतरनाक एक चीज है, वो है सेफ मोड। अगर आप चाहते हैं कि वो मल्टीपल एप्लीकेशन यूज कर सके लेकिन पूरा फोन इस्तेमाल ना कर पाए, तो आप उसको सेफ मोड पर डाल के दे सकते हैं, जिसका नाम है असिस्टिव एक्सेस। तो ये देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं। आपको बस वापस सेटिंग्स के अंदर चले जाना है, आप गाइडेड एक्सेस से बाहर आ जाइए और नीचे आपको उसके असिस्टिव एक्सेस दिखाई देगा, एक्सेसिबिलिटी के अंदर सबसे नीचे वाले ऑप्शन में। असिस्टिव एक्सेस में आप यहाँ पर एप्लीकेशन ऐड कर सकते हैं, मैनेज एप्स पे जाकर कि कौन कौन सी एप्लीकेशन यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे मैं मैसेजेस रखना चाहता हूँ, फोटोज रखना चाहता हूँ, और ये पिंच टू जूम इंक्लूड शेयर एल्बम यहाँ पर ऐड कर दूंगा, बैक आ जाऊंगा और फिर मैं स्टार्ट असिस्टिव एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको बस एक पिन डालना होता है और पिन आपने ऐड कर दिया, देखिए एंटरिंग असिस्टिव एक्सेस। अब यहाँ से बाहर नहीं निकला जा सकता, थोड़ा सा टाइम लगता है असिस्टिव एक्सेस में जाने के बाद। उसके बाद किसी को भी आप फोन दे दीजिए, वो चाहे तो स्विच ऑफ कर ले। सेम चीज गाइडेड एक्सेस में भी थी कि भाई स्विच ऑफ भी नहीं होता है, फोन सामने वाला कोशिश करेगा कि रिबूट कर लूँ, वो भी नहीं होता। और अब देखो असिस्टिव एक्सेस जो है, तो अब देखिए मेरे फोन में जो है असिस्टिव एक्सेस चालू हो गया है और यहाँ पर अब मैं, रिकॉर्डिंग इसीलिए बंद हो गई, अब यहाँ पर मैं कोई दूसरी एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकता। फोटोज में जाना तो फोटोज में जा पाऊंगा, यहाँ पर म्यूजिक में जाना तो म्यूजिक में जा पाऊंगा, बैक का बहुत बड़ा सा बटन मुझे मिल जाएगा। और इससे बाहर निकलने के लिए भी मुझे ट्रिपल टैप करना है अपनी पावर बटन को और वहां पर मुझे एक बटन मिलती है एग्जिट असिस्टिव एक्सेस की, उस पर आपको क्लिक कर देना है और आप कोड डाल के बाहर आ जाएंगे। आपको 3 बार प्रेस करना है अपनी पावर बटन को और आप गाइडेड एक्सेस या असिस्टिव एक्सेस में जा सकते हैं। अब इसके बाद आपने व्हाट्सएप पे या किसी अदर एप्लीकेशन पे देखा होगा कि काफ़ी लोग स्टिकर शेयर करते हैं। तो जनरली उसको बनाने के लिए व्हाट्सएप पे जाओ, ऐड स्टिकर करो और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फोटो वगैरह देनी होती है। लेकिन एप्पल में थोड़ा सा फायदा है। आप क्या कर सकते हैं, आप फोटोज में जाइए, फोटो में जिस भी फोटो का स्टिकर बनाना उसको चूज कर लीजिए और बस टैप एंड होल्ड करेंगे और आपका स्टिकर बाहर निकल जाएगा। फिर आपको जहां पर भी इसे शेयर करना है आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर जा सकते हैं, जिस भी एप्लीकेशन पर जाना है आप जा सकते हैं और वहां पर जाकर जिस भी कॉन्टैक्ट को स्टिकर भेजना चाहते हैं, जैसे कि ये है, यहाँ पर ऐड कर दूंगा और देखिए स्टिकर मेरा यहाँ पर चला जाता है। तो इस तरीके से आप स्टिकर शेयर कर सकते हैं, आपको किसी भी नई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको बैक करना, मैंने एक डिटेल्ड वीडियो में सिखाया था कि भाई बैक के लिए एप्पल कितने ऑप्शन देता है। आप स्वाइप कर सकते हैं, वो ऊपर एरो होता है वो कर सकते हैं, लेकिन ये बैक बटन थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल होता है। कैसे वो दिखाता हूं। तो इसके डेमो के लिए मैं सेटिंग्स के अंदर चले जाता हूं। आप किसी भी एप्लीकेशन में जा सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा सेटिंग्स के अंदर, जैसे मैं सेटिंग्स में हूं, अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मान के चलिए बैटरी के अंदर, उसके अंदर चार्जिंग के अंदर चला जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं भी 2 स्टेप अंदर हूँ, लेकिन मुझे सबसे बाहर वाले स्टेप पर जाना है तो मैं सिर्फ बैक नहीं दबाऊंगा बल्कि बैक के बटन को टैप एंड होल्ड करूंगा। टैप एंड होल्ड करता हूं और देखिए मुझे ऑप्शन देता है कि भाई सेटिंग्स में जाना है, कि मैं सेटिंग्स में जाता हूं और ये पूरा बाहर मुझे निकाल देगा। तो ये एक पेज इसने स्किप कर दिया क्योंकि मैंने टैप एंड होल्ड करके सेटिंग्स का ऑप्शन दे दिया। तो आप बैक बटन का इतना इस्तेमाल भी कर सकते हो कि आपको एकदम से जंप करना, लास्ट सेटिंग पर आप जा सकते हैं। अब आप सभी को पता है कि आपके आईफोन में हाइड करने का एक ऑप्शन होता है अपनी फोटोज को। तो आप फोटोज को जनरली ऐसे टैप एंड होल्ड करते हैं, टैप एंड होल्ड कर लिया, उसके बाद यहाँ पर हाइड का एक बटन आ जाता है, हाइड कर देते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें कहाँ पर दिख जाती है, आप जैसे कलेक्शन के अंदर जाओगे और नीचे की तरफ आपको ये बटन दिखाई देंगे हिडन के, उसको आप टैप करेंगे और यहाँ पर व्यू एल्बम करेंगे तो जिसके पास भी आपकी फेस आईडी या फिर पासवर्ड पता है वो जाकर आपके हिडन एल्बम में आपकी फोटोज देख सकता है। लेकिन आप चाहें तो इस
हिडन एल्बम को भी हाइड कर सकते हैं। तो आप सीधे चले जाइए सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स में आपको जाना है फोटोज वाले सेक्शन में। फोटो के सेक्शन में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर दिखाई देगा शो हिडन एल्बम, उसको बंद कर देना। जैसे आप ये कर देते हैं, अब आप सेटिंग्स के अंदर आके देखेंगे तो यहाँ पर आपको हिडन का बटन ही नहीं दिखाई देगा। तो जो भी आपके फोटोज को इस्तेमाल कर रहा है, अगर उसको हिडन फोटोज देखनी वो नहीं देख सकता जब तक वो सेटिंग्स में जाकर के चेंज ना करे। और इतना सब कुछ सारे लोगों को नहीं पता है, जैसे आपको भी नहीं पता था। अगर पता था तो कमेंट में बताना। तो इस तरीके से आपकी फोटोज और ज़्यादा सेफ हो जाती है। और अगर आपको अपनी फोटोज की एप्लीकेशन भी हाइड करनी है तो आप नॉर्मली हाइड कर सकते हैं, जो कि आपको सबसे लास्ट में ऐप लाइब्रेरी में नीचे की तरफ हिडन के फोल्डर में मिल जाएगी। अब आईफोन का एक बहुत ही बेसिक फीचर है जो कि बहुत सालों से है, लेकिन बहुत पुराने लोग ही उसे इस्तेमाल करते हैं। जनरली अगर आप भी इसे इस्तेमाल करेंगे आपको भी बहुत मजा आने वाला है। तो देखिए क्या करना होता है। तो ये फीचर क्या है, आप अगर कोई भी एप्लीकेशन स्क्रॉल कर रहे हैं, मान के चलिए यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब म्यूजिक स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं और उसमें बहुत नीचे तक स्क्रॉल कर चुके हैं, ऐसे में अगर आपको टॉप पर वापस आना है तो आप इस तरीके से स्क्रॉल करके ना आइए, बल्कि ऊपर की तरफ जहां पर भी आपके डेट लिखी है वगैरह, टाइम लिखा है, वहां पर टैप कीजिए। तो जैसे ही आप टॉप कॉर्नर पे, टॉप एज पर टैप करते हैं, ये ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा स्क्रॉल कर देता है और आप एकदम ऊपर आ जाते हैं। तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। जैसे मैं इस तरफ आ चुका हूं, मैं यहाँ पर टैप करूंगा और ये स्क्रॉल होकर पूरा, तो ये टैप टू टॉप का ऑप्शन कहलाता है, जो कि आईफोन में वैसे ही दिया गया है। तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं। अब एक चीज़ आपको ये पता है कि भाई आपके सभी के फ़ोन में डीएनडी होता है, और डीएनडी का मतलब होता है कि भाई अब जो भी फ़ोन आएंगे, कॉल आएंगी, नोटिफिकेशन आएगी, सारी की सारी छुप जाएंगी, मुझे पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं किसी काम में बिजी हूँ। लेकिन ऐसे समय पर बहुत सारे अर्जेंट कॉल्स आ सकते हैं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, डीएनडी मोड के अंदर कुछ इमरजेंसी बाईपास लगा के रख सकते हैं, जिनकी वजह से डीएनडी के समय भी अगर वो पर्टिकुलर नंबर से आपको कॉल आता है, वो पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट आपको कॉल करते हैं, तो आपका फ़ोन बजेगा और आपको बताएगा कि भाई कुछ तो इमरजेंसी है। वो कैसे करना है, तो इसके लिए आप अपने डीएनडी के सेटिंग्स में चले जाओ। यहाँ पर जाने के बाद आपको देखिए नीचे पीपल का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना और अपने कॉन्टैक्ट्स को लगा देना अलाउ नोटिफिकेशन फ्रॉम में। यहाँ पर आप बंदे को चूज कर सकते हो जिसको भी आप चाहते हैं कि भाई वो आपको कॉल करे तो आपको बिल्कुल आ जाए। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ, ये मैंने अपने दोस्त को यहाँ पर ऐड कर लिया। और अब अगर ये बंदा, देखिए अलाउड पीपल ओनली, अगर ये बंदा मुझे कॉल करता है तो मुझे इसका कॉल ज़रूर आएगा, चाहे मेरा डीएनडी चालू हो या बंद हो, मेरे फ़ोन की घंटी बजेगी और मुझे पता चलेगा कि भाई कुछ तो इमरजेंसी है। अब अगली चीज़ है दोस्तों, 2 फिंगर स्वाइप। बहुत सारे लोग मल्टीपल चीज़ें सिलेक्ट करने के लिए इस तरीके से टैप एंड होल्ड करेंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे या फिर डिलीट करेंगे। अगर सिलेक्ट करना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। मैं आपको बताऊंगा सिलेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए सिलेक्ट मैसेजेस पे जाएंगे, फिर इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। इतना करने की जरूरत नहीं होती, आप बस 2 फिंगर स्वाइप करेंगे, 2 उंगलियां आपको इस तरीके से रखना है इसके ऊपर और बस इस तरीके से स्वाइप करते जाएंगे और जितनी भी चीज़ आपको सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट होती चली जाएंगी। आपको कुछ और नया करने की जरूरत नहीं होती है और बस राइट क्लिक करेंगे और आपके जो सिलेक्टेड है वो हट जाएंगे। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल मैसेजेस डिलीट करने हैं, बहुत ही ईजी आपके लिए हो जाएगा। अगर आप मेल एप्लीकेशन पर है वहां पर भी चीज़ काम करेगी। अब एक चीज़ दोस्तों जो आपने देखी ही नहीं होगी आईफोन के अंदर, कि इसमें एक होल्ड का बटन नहीं होता। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। आपने किसी को भी कॉल किया तो आपको अगर इस कॉल को होल्ड पर डालना, तो आपको होल्ड का बटन यहाँ पर डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आपको म्यूट का बटन दिखाई दे रहा है। तो आप म्यूट के बटन को 4 से 5 सेकंड तक इस तरीके से प्रेस करके रखेंगे और देखिए ये होल्ड पर चला जाता है। तो आपके पास होल्ड का बटन है, बट आईफोन ने डायरेक्टली बताया नहीं कि आप होल्ड कर सकते हैं। इसको हटाएंगे, होल्ड हट जाएगा। वापस अगर मैं करके दिखाऊं तो ये देखिए इस तरीके से आप होल्ड पे लगा सकते हैं कभी भी किसी भी कॉल को। तो अगर आपको ये नहीं पता था तो आज ट्राई करके देख लीजिए। अब एक बहुत ही खतरनाक चीज़, आप सभी लोग आईफोन में अगर नए हैं तो आपने एयर ड्रॉप नया सीखा होगा, जो कि मल्टीपल टाइम्स फेल होता है, बहुत बार फेल हो जाता है। ऐसे समय पर अगर आपको चाहिए कि एयर ड्रॉप काम करे ही, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल एक चीज़ कर सकते हैं कि आप अपने मोबाइल को केबल से कनेक्ट कर दीजिए। जैसे ही आपके फ़ोन्स केबल से कनेक्ट हो जाएंगे, एयर ड्रॉप फास्टर भी काम करेगा और काम करेगा, फेल नहीं होगा। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। और इतने 11 ट्रिक्स के बाद मैं आपको एक बोनस टिप भी देता हूं कि भाई जनरली मुझे भी बहुत तकलीफ हुई थी शुरुआत में कि कोई भी एप्लीकेशन मुझे अगर किसी नए पेज पर डालनी थी तो मैं पहले तो इस मोड पर जाता था, उसके बाद मैं इसे पकड़ता था और ऐसे करके इधर कॉर्नर पे डालता था ताकि एक और नया पेज बन जाए या मैं पहले पेज पर चला जाऊं। लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप सिंपली इसको पकड़ के रखिए और बस इस तरीके से पेज हटाएंगे तो भी ये चीज़ काम करती है। दोस्तों ये है कुछ टिप्स जो कि एक बिगिनर को पता नहीं होती है जनरली, लेकिन अगर आपको बहुत सारी पता थी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कितनी पता थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।